राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल में। तो आज है 28 और आज है अंशिका की छुट्टी, क्योंकि आज सैटरडे हॉलीडे है और संडे भी उसकी 2 दिन की छुट्टी पड़ गई है। और बस हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो उनको बना दिया था ब्रेकफास्ट। अब अंशिका को देना है, तो अंशिका के लिए भी देखते हैं क्या करना है। और बस हम लोग अभी चाय पियेंगे। अभी हस्बैंड तो चले गए, तो सुबह उठ गई थी, तो अभी मेरे को लग रही है नींद। तो बस आज से होगा हमारे यहाँ पेंट वगैरह का काम, तो जो भी ब्लॉग में दिखाया जाएगा सारी चीज़। तो बस ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। अभी चलते हैं किचन में। तो किचन में बनाती हूँ अंशिका के लिए नाश्ता कुछ, क्योंकि अगर मैं पोहे वगैरह बना देती हूँ तो हस्बैंड को सुबह बना दिया था, फिर अंशिका अगर खाएगी तो उसके लिए दूसरा बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी बन जाती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती है, अच्छा टेस्ट नहीं लगता। तो फटाफट अब मैं चलती हूँ किचन में। तो बस आप अब बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं दिखाती हूँ कि चाय वगैरह जो भी बनाना है। तो बस अब मैं पहुँच गई हूँ अपने रियल होम में, क्योंकि हाउस वाइफ का जो रियल होम होता है वो होता है किचन, क्योंकि उसका अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। तो ये है अंशिका। वंशिका क्या खाओगी? अंशिका पोहा खाओगी? क्या खाओगे? पोहा। तो अंशिका का फेवरेट है पोहा, तो अब मैं बना रही हूँ पोहा। और चाय भी ना, तो चाय भी बनाऊंगी। तो अंशिका की तो आज छुट्टी है, एग्ज़ाम अंशिका के फिनिश हो चुके हैं, बस अब कॉपीज़ वगैरह मिल रही हैं एग्ज़ाम की, है ना अंशिका? तो बस बने रही मेरे ब्लॉग में। बाय। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अंशिका के लिए पोहे बनाने के लिए, क्योंकि अंशिका बोली मैं पोहे खाऊंगी, क्योंकि हफ्ते में एक बार बनाना ही पड़ता है, या तो संडे को या जब भी लोगों की छुट्टी रहेगी तब बनाना ही पड़ता है। तो हस्बैंड जी को बना दिए थे, सुबह 7 बजे उनका बना दिया था ब्रेकफास्ट। पर पोहे रखे रखे बहुत ही उनका टेस्ट बेकार हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा फुला के तो मैंने रख दिया था, धो धा के रख दिया था। मैंने सोचा जैसे ही अंशिका उठेगी तो मैं बना दूंगी। और मैंने यहाँ पे चाय भी कर दी थी, क्योंकि मैंने भी चाय नहीं पी थी। तो फटाफट हमारा हो गया था नाश्ता रेडी। आज मुझे करना था बहुत ज़्यादा सफाई वाला काम, तो मैंने सोच ही लिया था कि आज मैं पहले कर लूँगी नाश्ता, इसके बाद ही मैं करूँगी सफाई, जो भी काम मेरे रहेंगे फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें करते जा रहे थे नाश्ता की, और अब वहाँ पे मैंने सोफ़ा क्लीन वगैरह किया। इसके बाद मैंने जो चावल वगैरह सुखाए थे, तो उसमें मुझे हल्के कीड़े टाइप के 1-2 लगे, तो मुझे लगा मैं इडली के लिए चावल डाल देती हूँ। तो मैंने फटाफट इडली डोसे के लिए चावल डाल दिए थे। यहाँ पर मैं सब्ज़ी काटने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड जी के आने का टाइम हो जाता है। तो फटाफट मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी तैयार कर दूँ। सब्ज़ी बनाते समय अपना ये रहता है कि सब्ज़ी बनी रहेगी तो रोटी अपन कभी भी सेक के फटाफट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी को कट करने लगी थी, और बस इसके बाद मैंने गैस वगैरह के जो साफ़ करके रखे थे तो मैंने लगाए, और कढ़ाई वगैरह चढ़ाई, और मैं यहाँ पे सब्ज़ी पकाने लगी थी, क्योंकि सब्ज़ी बनने में भी 15-20 मिनट लग ही जाता है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी का काम करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रेडी रहती तो रोटी सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं फटाफट सब्ज़ी को यहाँ रख दी थी, और मैंने सोचा था यहाँ पे बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते तो इसलिए मैं वॉश कर लेती। फिर मैंने आटा लगा के भी रख दिया था। इसके बाद मैं यहाँ पापड़ वगैरह सेकने आ गई थी, क्योंकि रोटी सब्ज़ी बनी हुई थी आज 11 से, तो मैंने चावल नहीं बनाए थे। जब याद रहता है तो उस दिन मैं नहीं बनाती हूँ, जब भूल जाती हूँ, ध्यान से निकल जाता है, तब उस दिन बन जाते हैं। तो मुझे आज याद था, तो मैंने चावल नहीं बनाए, तो मैंने सोचा आज रोटी ही बनाती हूँ और अंशिका के लिए पराठे कर दूँगी। तो हस्बैंड जी आ गए थे, तो फटाफट मैं यहाँ पर रोटी सेक रही थी, और अंशिका के लिए पराठे भी सेक के मैंने रख दिए थे, क्योंकि खाना बना के रख दो फिर अपन निश्चिंता से काम कर सकते हैं। और फिर काम वाले भैया लगे हुए थे, तो मैंने सोचा उनको चाय और दे के मैं अपना किचन का सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जिसमें किचन में बाद में कुछ करना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं चाय भैया को दे के आ गई थी, जो पेंट वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे चिमनी की रखी हुई थी जाली वगैरह निकाल के, क्योंकि चिमनी इंस्टॉल हो गई है, पर उसकी जो जाली लगाना थी वो रखी हुई थी। और जिसमें ये प्लेट थी जिसमें ये ऑयल इकट्ठा होता है चिमनी का, वो इतना गाढ़ा ऑयल हो गया था कि हाथ में फेविकॉल जैसा ऐसा चिपचिप हो रहा था। तो मैंने गर्म पानी लिया और विम से उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रहती तो बहुत ही अच्छी है, पर हमें उनका बहुत ही सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। अगर जैसे हम 15-20 दिन नहीं करेंगे तो वो प्लेट में ऐसा ऑयल जम जाता है कि आप को हाथ लगाने तक में अच्छा नहीं लगेगा, वॉश करने तक में अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए मैं ऐसे हफ्ते भर में कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि बहुत गंदी वो हो जाती है जाली। तो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए काम अपना नहीं छोड़ती, क्योंकि करना मुझे ही है, इसलिए थोड़े में कर लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगर अपन छोड़ देंगे कि हाँ महीने 2 महीने में साफ़ करना है, तो बहुत ऐसे चिपकने लगेगी जाली कि आपको खुद से घिन आने लगेगी, हाथ ऐसे चिप हो जाते हैं पूरे। तो मैं गर्म पानी लेके और विम लिया था, तो मैं मैजिक से उसको पूरा धीरे-धीरे हल्के हाथों से, एकदम टाइट से नहीं तो पेंट वगैरह ऐसा निकल जाए, तो टाइट नहीं, धीरे-धीरे हाथों से पूरा मैं अच्छे से उसका ऑयल अलग कर रही थी, क्योंकि गर्म पानी से और विम से ऑयल वो जो भी ऑयल ऐसा गाढ़ा सा था वो अलग हो जाता है। मेरे हाथ ऐसे चिपक रहे थे गोंद के जैसे, तो मैंने फटाफट क्या किया कि मैंने अपने हाथों को देखा और मैं हाथ लगा के देखी तो जाली भी चिप लगी, तो मैंने फिर से विम लिया, क्योंकि जब तक वो चिपचिपाहट लगती रहती है तो मुझे बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैंने फिर से विम लिया और फिर से उसको वॉश करने लगी थी। कि ये वहाँ पे रख गई थी तो एकदम सूख टाइप की गई थी, लेके नहीं आ पाए थे अभी, चिमनी इंस्टॉल नहीं हुई थी तो वहीं रखी हुई थी ये सारा सामान। तो जब अब आया तो एकदम सूख गया था, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने गर्म पानी से किया तो आराम से फिर क्लीन हो गया, क्योंकि गर्म पानी से ऑयल बहुत जल्दी निकल जाता है, या अपन कोई भी खट्टी ऐसी चीज़ ले लेते हैं नींबू वगैरह, तो मैंने विम ले लिया था तो विम से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इतना पेना साइड का रहता है, तो आप कभी भी बहुत सेफ्टी से इसको धोना, क्योंकि साइड में बहुत पेने निकले रहते हैं इसके कोने, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में हमें हाथ में चोट भी लग जाती है, इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप देख के वॉश करना, और आप कम टाइम में वॉश कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ है भी तो आप हफ्ते भर में तो इसको कर लेंगे वॉश, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं ये छोटी-छोटी ट्रिक ऐसे बता देती हूँ जो यूज़फुल रहती है हम हाउसवाइफ़ के लिए। तो ये मेरी सारी वॉश हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं सिंक में कितना उसका जम गया था, गाढ़ा जो ऑयल था। तो फटाफट मैंने यहाँ पे टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी थी मैं पोंछ रही थी, क्योंकि मैं इकट्ठे के लिए काम नहीं रखती हूँ। मेरी आदत है कि अपने पास कपड़ा है तो अपन एक हाथ मार ही लो, तो उससे क्या होता है कि हमारी सफाई हमें एकदम इकट्ठा नहीं करना पड़ता, क्योंकि हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 2-3 घंटे लगातार, बहुत ही कम टाइम मिल पाता है करने का। तो मैं फटाफट सारी चीज़ें ट्रॉली वगैरह सब पोंछ ही लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया, पूरी ट्रॉली वगैरह टाइल्स वगैरह सारे एक हाथ सब चीज़ों में मार ही लेती हूँ, जिसमें गंदा ना रहे वो मुझे बाद के लिए। फिर मुझे आज करनी थी वॉश बेसिन की सफाई, बाथरूम की सफाई, टाइल्स की। तो मैं यहाँ आ गई थी वॉश बेसिन की, क्योंकि ये हमने लिया है किसी का पुराना वाला घर, तो हमने न्यू अपने से नहीं बनवाया है। इसमें जो हमें काम करवाना है वो अब हम करवा रहे हैं। तो उनका वॉश बेसिन भी इतना गंदा हो रखा था, पूरे जो साबुन रखने वाले थे क्या मालूम लोग कैसे गंदगी में रह लेते हैं। तो फटाफट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मैंने एक बार ऐसे ही क्लीन कर दिया था आने के पहले, पर मैंने सोचा अच्छे से मैं पूरा बहुत अच्छे से सफाई एक दिन करूँगी ज़रूर जिस दिन टाइम होगा। तो आप देख सकते हैं बाथरूम कितना गंदा था, पर जब मैंने उनको सिर्फ आज मैंने सर्फ़ और मैजिक लेके ही घिसा है, क्योंकि मेरे पास रेड वाला जो हार्पिक रहता है, बोले उससे टाइल्स अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो मेरे पास अभी था नहीं, वो हस्बैंड जी बोल रहे थे मैं ला दूँगा तो उससे कर लेना, पर मैंने बोला आज मुझे हेयर वॉश करना है तो आज मैं क्लीन करूँगी ही करूँगी। तो सिर्फ मैंने मैजिक और सर्फ से ही बाथरूम को लगी थी घिसने के लिए, और पेंट वगैरह हुआ था वो भी नीचे डला हुआ था। तो मैंने सोचा मैजिक लेके आज पूरा क्लीन बाथरूम कर ही देती हूँ, क्योंकि अपन अभी साफ़ कर देंगे और फिर जब अपन दोबारा करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती अगर हम करते रहेंगे। जहाँ मैं रहती थी वहाँ हम बहुत अच्छे से मैं बाथरूम टाइल्स वगैरह साफ़ करती थी। मैंने यहाँ पे नहा लिया था और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि अब मेरे पेट में दौड़ रहे थे चूहे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था सफाई करने में। यार बहुत ही टाइम लगता, हम हाउसवाइफ को लोगों को लगता ज़रूर है कि ये घर का काम है, पर बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत टाइम लगता है। और जो बाथरूम थी मेरी आज वो बहुत गंदी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें नहाने तक में मुझे अटपटा लगता था। पर मुझे ये था कि जिस दिन मुझे टाइम रहेगा उस दिन मैं बहुत अच्छे से उसको क्लीन करूँगी। तो आज मैंने मन भर के उसको क्लीन कर ही लिया था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना खाना ले लिया था, अंशिका ने भी नहीं खाया था, तो मैंने हेयर वॉश वगैरह किए थे, तो मैं
मैंने फटाफट अपना खाना लिया और इसके बाद अंशिका और मैं बैठ के हम लोग यहाँ पे खाना अपना खाने लगे थे, क्योंकि अंशिका बोलती मम्मी मैं आपके ही साथ खाऊंगी। मैंने अंशिका आप खा लो, बोली नहीं मम्मी आप खाओगे तो ही मैं खाऊंगी। तो मैंने बोली चलो ठीक है। तो मैंने फटाफट उसके कारण भी मैंने जल्दी जल्दी ही किया था, क्योंकि वो भी भूखी बैठी थी मेरे लिए। तो हम लोग यहाँ पे खाना हम लोगों का हो गया था। और फिर आप देख सकेंगे कि हमारी जो बाथरूम थी उस समय आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वीडियो में कितनी गंदी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर शाम का समय था तो मैंने इडली का बैटर बैटर बना रही थी, पीस रही थी मिक्सर में इडली चावल, जो उड़द की दाल रहती चावल को। तो मुझे लगा कि यहाँ मिक्सी मुझे गंदी दिखी, तो मुझे लगा कि ये काम जो दिख रहा है सामने तो वो हम करते जाएँ। तो अभी दिवाली भी आने वाली है, तो उससे क्या होगा कि हमें इतना काम नहीं होगा, सिर्फ हम गीला कपड़ा लेके सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है, दिवाली आने तक नहीं हो पाता टाइम, क्योंकि कोई भी त्योहार आते हैं तो हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं हर चीज़ में। इसलिए फटाफट मुझे दिखा कि यार मिक्सर भी गंदी लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी पोंछ ही देते हैं। तो मैंने फटाफट मैजिक से ही हल्के से उससे घिसा था, और इसके बाद फिर मैंने हल्का सा कपड़ा जो गीला करके अच्छे से निचो के फिर सूखे कपड़े से पूरी मिक्सी को अच्छे से पोंछ दिया था। क्योंकि ये हम छोटे छोटे काम ऐसे अपने करते रहते हैं ना, तो हमारे घर में गंदगी भी नहीं होती है और अच्छा भी लगता है, सफाई लगती है, अच्छा लगता है कि हाँ साफ है। और कभी हम अब दिवाली के टाइम करेंगे भी तो सिर्फ हम कपड़ा मार देंगे तो वो अच्छे से ही साफ हो जाएगा, गंदा दिखेगा ही नहीं। तो जब अपने पास टाइम है तो अपन छोटे-मोटे ऐसे घर के कुछ काम करते रहना चाहिए। एक-एक काम जब भी देखो इकट्ठा अपन करेंगे तो इतना टाइम नहीं हो पाता कि पूरे घर का एक ही दिन में कर लें, क्योंकि खाना भी होता है, काम भी होता है, हर चीज़ अपन को मेंटेन करना पड़ता है। पर ये जो चीज़ें रहती हैं ना छोटी-छोटी कि अपन ने जैसे कोई भी काम के लिए कोई भी चीज़ निकाली और ये गंदी दिखी तो अपन उसी टाइम टाइम उसको साफ करके रख दो। तो वो सही रहता है। मेरी आदत क्या है कि टाइल्स में थोड़ा-सा भी पानी होगा, गीला होगा तो मैं वो एक कपड़ा मेरा रहता है कि मैं पोंछती ही रहती हूँ। मेरी ये अच्छी आदत है या गंदी आदत है पता नहीं मुझे। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी मिक्सर साफ़, और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो बारिश के कारण एकदम सीधी टाइप की हो जाती हैं, दालचीनी वग़ैरह, अजवाइन, मेथी दाने, सौंफ, तो ये सब मैंने धूप में रखा था। तो मैंने सोचा इनको एयर टाइट डिब्बे में रख देती हूँ। तो फटाफट मैं ये काम करने लगी थी। सारी चीज़ों को सूखे तो थे, फिर तो सूखे तो बॉक्स थे ही, पर मैंने फिर भी सोचा उनको अच्छे एयर टाइट डिब्बे में सामान रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता है। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था, टाइल्स वग़ैरह, वॉशरूम वग़ैरह साफ़ करने का, बाथरूम और ये वॉश बेसिन और किचन की ही डीप क्लीनिंग थी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस ऐसे ही प्यार देते रहें मेरे ब्लॉग को। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, राधे राधे।